डीएनजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम स्वर्गपुरी, पांडवखोली व दुनागिरी की यात्रा करेंगे। हमारा यह सफ़र रानीखेत से दुनागिरी व स्वर्गपुरी, पांडवखोली का है। क्या आप जानते हैं, वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में मां दुनागिरी का दुनागिरी मंदिर दूसरा वैष्णो शक्तिपीठ है। यहाँ समय शीतकाल में 5 बजे से शाम 5 बजे तक और ग्रीष्मकाल में 5 बजे से शाम 7 बजे तक। दुनागिरी मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में आता है। दोराहाट से 15.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर, जो कि द्रोणा पर्वत की चोटी पर स्थित है। मां दुनागिरी मंदिर को द्रोणागिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्वत पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने पर इसका नाम द्रोणागिरी पड़ा था। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सड़क से लगभग 365 सीढ़ियां हैं, जिसके द्वारा मंदिर तक पहुंचा जाता है। दुनागिरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। प्राकृतिक रूप से निर्मित सिद्ध पिंडियां माता भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। दुनागिरी मंदिर में अखंड ज्योति का जलना मंदिर की एक विशेषता है। दुनागिरी माता का वैष्णवी रूप में होना, इस स्थान में किसी भी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यहाँ तक कि मंदिर में भेंट स्वरूप अर्पित किया गया नारियल भी इस परिसर में नहीं फोड़ा जाता। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रामायण युद्ध में जब लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी थी, तब सुसेन वेद ने हनुमान जी से द्रोणांचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी पूरा द्रोणांचल पर्वत उठाकर ले जा रहे थे। यहाँ पर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा। फिर उसके बाद इस स्थान में दुनागिरी का मंदिर बनाया गया। उसके समय से यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां अब भी पाई जाती हैं। यहाँ पर हमारा दुनागिरी का सफ़र समाप्त होता है और स्वर्गपुरी, पांडवखोली का सफ़र शुरू होता है। रोड से यह 3.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जो बहुत थकावट भरा है। पर यकीन मानिए, स्वर्गपुरी के गेट पर पहुंचते ही आपकी सारी थकान अचानक गायब हो जाती है। महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तब 5 पांडवों अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इसी स्थान पर रहे थे। यहाँ पर बुग्याल नुमा स्थल है। कहा जाता है कि इसी स्थल पर भीम आराम करते थे। इसे भीम की गुदड़ी भी कहा जाता है। हजारों साल बाद ब्रह्मलीन महंत बलवंत गिरी महाराज की नज़र इस स्थल पर पड़ी। उन्होंने इसके विकास के लिए प्रयास किए। आज यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है। अब पथ भ्रमण संघ के लोग के सहयोग से यहाँ एक आश्रम बना दिया गया है। इसे ध्यान मठ केंद्र भी कहा जाता है। दिसंबर में बाबा की पुण्यतिथि पर यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हमने भी एक शाम गुजारी और यहाँ अनुभव किया कि वाकई में यहाँ कुछ न कुछ तो है। यहाँ हजारों लोग देश से नहीं विदेशों से भी ध्यान के लिए आते हैं।
यह एक ध्यान का केंद्र भी बनता जा रहा है। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना है। जब हम यहाँ आए थे कल तो बहुत धूप खिली थी और रात ही रात में इतनी बारिश हो गई कि कोहरा सा लगने लगा है। यहाँ हम अनेक स्थानों पर घूमे, यहाँ के हमने दृश्यों का आनंद उठाया। बहुत ही शानदार जगह बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब पांडव रहे होंगे तो कितना ही सुंदर यह क्षेत्र होगा, यह स्थान होगा। यहाँ भी हमने एक दिन बहुत अच्छा समय बिताया। अब जो आप लोग देख रहे हैं इसे भीम का पाँव भी कहते हैं। और यह देखने में आज भी ऐसा लगता है कि मानो ये वहाँ पर रखा हो या यहाँ पर भीम लेटे हों। भी उत्तराखंड घूमने आए तो दोराहाट से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूनागिरी मंदिर व पांडवखोली स्वर्गपुरी में जरूर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।